संजमुतवो देवावेत नमस्ते जस धमेशया भणो जे हाथे जोड़े गोरानु मेरी वंदना एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार जी हाथे जोड़े गोरानु मेरी वंदना जी हाथे जोड़े गोरानु सतगुरु मेरे पार भरम है सत दिन रात जगती ज्योत आगम है दिन रात जग जियसा भवसागर पार लंघना जियसा भवसागर जी हाथे जोड़े गोरानु मेरी वंदना जी अनंत आनंद शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणविंदों में हार्दिक भावना वंदनमन। मेरे अंधे जन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदनमन। पाठ पर विराजे तव रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदे से भाग्यदे से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमदोत्तराधीन सूत्र नवम अध्याय नमी पवज्जा सुनाया जा रहा है। 10वां प्रश्न। सौधर्मेंद्र महाराज जो ब्राह्मण का वेश धारण करके नमी महाराज से चर्चा कर रहे हैं कि आप क्षत्रिय सम्राट हो और एक क्षत्रिय सम्राट कभी ना समझी वाला कार्य नहीं कर सकता। अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लेता है, उसकी संपूर्णता के लिए उसे कितना सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है, कितना कुछ त्यागना पड़ता है, आराम छोड़ना पड़ता है, अपने शौक छोड़ने पड़ते हैं। मगर क्या सोच करके छोड़ता है कि अभी टाइम है कि मैं कुछ अटेन करूँगा, फिर इसके बाद मेरे जो शौक है वो सारे पूरे हो जाएंगे। अभी तो थोड़े शौक पूरे होंगे, मगर अभी उन सब शौकों को छोड़ करके यदि मैं
त्याग करूँगा अर्थात इन वस्तुओं के अभाव में भी रहने का प्रयास करके जस्ट मेहनत करूँगा, तो आने वाले भविष्य में, फ्यूचर में मेरे पास इतने साधन होंगे कि मैं अपनी तमाम इच्छाएं पूर्ण कर पाऊँगा। अतः दुनिया के लोगों का त्याग और त्याग के साथ जो सहने वाला दुख और कष्ट है, उसे सहने की भावना के पीछे जो लॉजिक है, मोस्ट ऑफ हमें और सुख मिलेगा, इस दृष्टि से त्याग किया जाता है। और स्वधर्मेंद्र महाराज सोच रहे हैं कि शायद इनके मन में भी वैसा ही कोई कॉन्सेप्ट, वैसा ही कोई विचार कहीं घर तो नहीं कर चुका कि मैं इस बसे बसाए राज को छोड़ करके उस मोक्ष महल को या स्वर्गों के सुखों को पाने के लिए सब कुछ छोड़ना चाहता हूँ। वे उनसे कहते हैं कि जिसे देखा ही नहीं उसकी कल्पना करना भी एक भ्रम पालना है। जब आपको पता ही नहीं है कि मोक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा, फिर आज जो मिला हुआ है उसे छोड़ करके जो नहीं दिख रहा और जो नहीं मिल रहा, उसके लिए आप इतना बड़ा चैलेंज, इतना बड़ा रिस्क क्यों लेने जा रहे हो? और मुझे तो यूँ लगता है कि आपके पास जो है आप इसी को भोगिए, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। मगर वे कहते हैं कि मेरी साधना के पीछे दुनिया की कोई योजना जुड़ी हुई नहीं है। मेरी साधना निष्काम साधना, आत्म शुद्धि की साधना, आत्म प्रगति की साधना है। मेरा कोई भी भाव, मेरी कोई भी इंटेंशन ऐसी नहीं है कि मैं इसकी बदौलत यह चाहता हूँ, बल्कि मैं तो वो चाहता हूँ जो मेरा अपना है, और मैं उसे कभी चाहता ही नहीं जो मेरा कभी हो ही नहीं सकता। अर्थात दुनिया के कितने भी संयोग जिनकी व्यक्ति चाह करता है, डिमांड करता है, पाठ पूजा करता है, तप त्याग करता है, वो दुनिया का कोई भी प्लेटफॉर्म इस आत्मा को एक बार नहीं अनंत बार मिल चुका है। मगर वह प्लेटफॉर्म स्थायी नहीं था, वह स्थान पक्का शाश्वत नहीं था। कोई अच्छा भी लगा वो भी सदा सदा के लिए हमारे साथ रहने वाला नहीं था। अर्थात यदि मुझे कुछ अच्छा मिल भी जाए, वह अच्छा सदा अच्छा बनकर के रहेगा ऐसा नहीं। मगर एक वह वस्तु है जो मेरी अपनी है, और वह यदि मुझे पता चल जाए कि मेरी अपनी है, मुझे उसे खोजना है, मुझे उसे पाना है, तो फिर आज तक जो मेरी दौड़ बाहर की ओर थी, वही दौड़ अब भीतर की ओर स्टार्ट हो जाएगी। और मुझे पता है यदि एक बार आत्म उपलब्धि हो गई तो वह तत्व ऐसा, वह शांति ऐसी कि वह मिलने के बाद कभी जाने वाली नहीं, और वह अपनी ही चीज़ है। और जो व्यक्ति दुनिया के प्रयोजन को लेकर के कोई साधना करता है, सपोज इस जन्म में उसका वह प्रयोजन सिद्ध ना हुआ, तो उस प्रोजेक्ट को लेकर के उसके मन में जो डिज़ायर चल रही थी, जो उसकी प्लानिंग चल रही थी, जो आकांक्षा, जो लालसा चल रही थी, मुझे यह करना है, मुझे यह पाना है, अब वही लालसा एक कांटे की भांति उसे सारी जिंदगी भर तड़पाती भी है। और सपोज अभी प्राण निकल गए, आत्मा तो नष्ट नहीं हुई, संस्कार भी साथ ही ट्रेवल किए। अब अगले जन्म में भी वैसे ही संस्कार उस व्यक्ति के, मुझे यह बनाना है, मुझे यह लेना है, हर वस्तु को अपनी पकड़ में रखने की, अथॉरिटेटिव बने रहने की उसकी आदत शुरू से ही होगी। मगर जब पता है कि हम दुनिया के पदार्थों पर कितनी भी पकड़ क्यों ना बना ले, लास्ट ये पकड़ छोड़नी ही पड़ती है। अतः हे आत्मा, अब उसे पाना है, अब उसे पकड़ना है जो तुम्हारा अपना है। दुनिया में कोई भी तुम्हारा अपना, दुनिया में कोई भी रिश्ता तुम्हारा अपना नहीं। रिलेशंस आर नेवर रियल। कोई भी रिलेशन, कोई भी रिश्ता सच्चा नहीं है। अतः हे आत्मा, तुम उससे अपना नाता जोड़ो, क्योंकि नाता जोड़ना व्यक्ति की एक बहुत बड़ी कमी है।
व्यक्ति को खुद के ऊपर जब भरोसा नहीं होता तो सोचता है कि दूसरा सपोर्ट करेगा, दूसरे से इमोशनली मुझे स्ट्रेंथ मिलेगी, मैं जुड़ कर के रहूँगा। मगर जो व्यक्ति जानता है भले मुझे उससे स्ट्रेंथ मिलती है, मगर वह व्यक्ति भी सदा मेरे साथ रहने वाला नहीं। अतः अब मुझे अपनी उस ताकत को पहचानना है जो मेरी अपनी है, जो हमेशा मेरे साथ है। और जब व्यक्ति को उसका एहसास होता है तब व्यक्ति औरों को भी वो स्ट्रेंथ देने का दावेदार बन जाता है। वरना भिखारी की तरह द्वार द्वार पर कटोरा लेकर के खड़ा रहता है कि मुझे शांति चाहिए, मुझे शांति चाहिए। मगर भगवान कहते हैं वो शांति किसी के देने से नहीं, खुद के पाने से मिलती। और उसे पाने का जो रास्ता है वह है निष्काम हो जाना। और जहाँ कामनाएं हैं, कामनाएं कांटे के समान, जहर के समान, आशी विष के समान है और वे आत्मा को तड़पाती ही रहती है। अतः हे ब्राह्मण देवता, मेरी साधना का लक्ष्य कोई दुनियावी नहीं है, कोई मटेरियलिस्टिक नहीं है। मैं कोई आगे जन्मों में बड़ा राजा बनना चाहता हूँ इसलिए मैं ये संयम पाल रहा हूँ, ऐसा भी नहीं। मगर मेरी साधना पूर्णतया दुनिया की कामनाओं से ऊपर उठ करके मात्र आत्म शुद्धि, जो आत्मा ने जन्मों जन्मों के विभाव दशा में जाकर के राग और द्वेष में जाकर के किसी के प्रति राग किया तो कर्म बांधे, किसी के प्रति द्वेष किया तो कर्म बांधे। जहाँ राग होता है वहाँ हम उसके दोष नहीं देख पाते, जहाँ द्वेष होता है हम वहाँ उस व्यक्ति के गुण नहीं देख पाते। और जब सामने वाले के गुण या दोष को नज़रअंदाज करके अंधा प्यार या अंधा द्वेष किया तो वहाँ कर्मों का ही तो बोझ हमने उठाया। अब बोझ उठाया है उसे उतारना भी पड़ेगा, और उतारने का साधन है समभाव रखना। और याद रखना, साधना के मार्ग में कुछ भी उठाना नहीं है, बल्कि जो उठाया हुआ है उसको भी गिरा देना है। और जिसकी साधना की प्रगति होनी है ऐसी आत्मा को निमित्त भी मिलते जाते हैं, ऐसे व्यक्ति के भाव भी बढ़ते जाते हैं, क्योंकि दर्शन मोहनीय के क्षोभम से व्यक्ति में श्रद्धा आती है और चारित्र मोहनीय के क्षोभम से व्यक्ति में चारित्र के परिणाम आते हैं कि मैं जिन बातों को सच्चा मानता हूँ, जिन पर मेरा विश्वास है, अब उन्हें मैं जिंदगी में ट्रांसलेट भी करूँ। दो चीज़ें हैं, जानना और फॉलो करना। और जानने के बाद उस पर श्रद्धा भी होना, और श्रद्धा होने के बाद उसे जिंदगी में बिल्कुल हूबहू जिंदगी में उतारने का अभ्यास करना। अतः नमी महाराज ने तो कह दिया कि मैंने कामनाएं पाली ही नहीं, और मैं जानता हूँ जहाँ हमारी कामनाएं अधूरी रह जाए या हमारी कामना इच्छा पूर्ति में कोई व्यक्ति हिंड्रेंसेस क्रिएट करने लग जाए, ऑब्स्टेकल्स डालने लग जाए, रुकावटें डालने लग जाए, अब उसी व्यक्ति के प्रति फिर हमें क्रोध आने लग जाता है, गुस्सा आने लग जाता है, हम उसको सह नहीं पाते। मगर हम यह भूल जाते हैं कि वह व्यक्ति यदि आज कुछ बुरा कर भी रहा है तो वह अपनी ओर से बुरा नहीं कर रहा। बुरा क्यों कर रहा है? क्योंकि हमने ऐसा कर्म किया है, हमने वैसा जहर का पौधा लगा रखा है, उसके साथ जब बुरा किया था अब उसके मन में वैसे पॉइजनस विचार आ रहे हैं, मैं इसका विनाश करूं, इसका बुरा करूं, इसके काम में रुकावटें डालूं। अब लगाया हमने था वो पौधा और खाना भी हमें ही है, वो तो जस्ट हमें परोस रहा है कि भाई तुमने ऐसा किया था, उसे भी नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। मगर कुछ भी इलॉजिकल नहीं होता, कुछ भी होता है कॉज एंड इफेक्ट दोनों साथ साथ चलते हैं। यदि कोई कारण है तभी उसका कार्य है, यदि आज कार्य दिख रहा है तो कारण जरूर होगा, अदरवाइज कार्य की उत्पत्ति बिना कारण के नहीं हो सकती। और जिसने यह जान लिया कि जहाँ कामनाएं हैं वहाँ पर क्रोध है, और जहाँ कामनाएं थोड़ी पूर्ण होने लग जाए तो व्यक्ति थोड़ा अहंकारी भी बनने लग जाता है। अरे देखो मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है, और उसके कारण मिलता क्या है, साइड इफेक्ट क्या आता है अहंकार का? व्यक्ति अपने से बड़ों का, अपने ऊपर कृपा करने वालों का
खुद का जिन्होंने सहयोग किया अब उन्हीं लोगों का तिरस्कार करने लग जाता है। किसके कारण? अहंकार के कारण। अरे मेरा तो प्लेटफॉर्म ही बहुत ऊंचा हो गया, मैं तो बहुत हाईली रिप्यूटेड हो गया, मेरे को तो बहुत लोग जानते हैं, मेरे पास तो इकोनॉमिकली बहुत पैसा है, तुम्हारे पास क्या है? अब जिन लोगों ने हमें संवारा है, आज तक हमें एक एक सीढ़ी पर चढ़ाया है कि तुम ऐसे ऐसे आगे बढ़ो, मगर आज उन्हीं को पहचानने में हमें मुश्किल आती है कि इसको कैसे बोलूँ, ये मेरा अपना है। मगर जहाँ अहंकार है वहाँ व्यक्ति फिर जब दूसरों का तिरस्कार करता है तो शत्रुता के भावों को उनके भीतर पैदा कर रहा है, अर्थात वो खुद शत्रु, खुद अपनी ज़िंदगी में बाधाएं क्रिएट कर रहा है कि मेरा मार्ग कंटकों से भरा हुआ हो, इसलिए मैं तेरा तिरस्कार कर रहा हूँ। तो खैर हम बात पहले यहाँ पर तो चारों कषायों का बात कंसेप्ट क्लियर होगा, मगर सबसे पहला है क्रोध का। और क्रोध के लिए हम स्टोरी डिस्कस कर रहे थे त्वंकारी भट्टा की। वो त्वंकारी भट्टा जो 7 बेटों के बाद, बड़ी मन्नतों के बाद लक्ष्मी देवी का रूप लेकर के घर में पैदा हुई। जब घर में पैदा हुई है, घर वालों ने बहुत स्वागत किया। बच्चे को इतना लाड, इतना प्यार दिया जा रहा है कि बच्चा बिगड़ने लग पड़ा। ज़ुबान में कोई रिस्पेक्ट नहीं, किसी से कैसे बोलना है, हर बात में जिद है, और जिद पूरी हो जाती है इसलिए और पावर मिल जाती है कि मेरे को कुछ भी यदि कार्य करवाना है तो बस अड़ जाओ, खाना पीना छोड़ दो, रोना शुरू कर दो, सब सारे के सारे झुकने लग जाए। मगर इनका अंतिम परिणाम क्या निकलने वाला है, वो स्टोरी में हम पहुंच चुके हैं वहाँ तक। राजा के मंत्री के साथ शादी हो गई और नई गवर्नमेंट ने अपना हुक्म भी दे दिया कि आज के बाद आपका सनसेट, सूर्यास्त घर से बाहर नहीं होना चाहिए। वो एग्री भी कर गया, मगर एक बार समय अधिक हो गया और जब लेट घर पर पहुंचा है तो घर वाली बरस पड़ी कि आपने समझ क्या रखा है घर को। जब मुझे आप ब्याह करके लाए थे, आपने बोला था कि तेरी हर बात मेरे लिए माननीय होगी, मगर आपने मेरी इस बात को नहीं माना। मैं ऐसे घर में नहीं रह सकती जहाँ पर मेरी बातों की अवहेलना हो, वहाँ पर मैं एक पल भी नहीं रुक सकती। मैं आज इसी पल इस घर का त्याग करके जा रही। अब घर वाले ने जो बहुत बार ऐसी बातें सुनी तो उसने बोल दिया गुस्से में आकर के कि तेरा मन जहाँ करता है तो चली जा। अब जाना तो कहाँ था, रात अंधेरी है, जंगल का रास्ता है, निकल पड़ी है। क्यों? क्योंकि एंगर ब्लोज आउट द लैम्प ऑफ माइंड। गुस्सा तो हमारे उस विवेक के दरवाज़ों को बंद भी कर देता है, और वो दिया जो चल रहा था, जिसकी रोशनी में हमें पता चल रहा था कहाँ ठोकर है, कहाँ रास्ता स्मूथ है, मगर अब वो दिया तो हमने क्या कर दिया, गुस्से में बुझा दिया। और जब बुझा दिया है तब पता ही नहीं है कि मैं इतनी रात को क्या करने के लिए जा रहा हूँ। बहुत बार घरों में होता है, आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही, बोलते हैं मैं तो जा रहा हूँ, नहर में छलांग लगाऊंगा, मैं तो ब्रिज से कूद जाऊंगा, मैं तो पटड़ी के आगे जाके लेट जाऊंगा, और रात को निकल जाते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं मोबाइल का, और घर वालों के तो होश उड़ जाते हैं। अरे हमने तो, चलो हम नहीं कहेंगे तो दूसरा कौन कहेगा। यदि आज गुस्से से कुछ कह भी दिया तो इतनी भी पेशेंस नहीं है उनमें। अब आज उस घरवाले ने भी यूं ही कह दिया कि तेरा नहीं मन लगता है इस घर में तो यहाँ से चली जा, तेरे लिए चारों दिशाओं के दरवाजे खुले। मगर जैसे ही वो बाहर निकली है, गुस्से में तमतमाई हुई, गहने तो पहन रखे हैं, कमी कोई नहीं है, हार श्रृंगार 16 श्रृंगार किया है, चल पड़ी है गुस्से में पैर पटकते पटकते, और अंधेरी रात में जंगल का रास्ता। और चोरों ने जैसे ही देखा कि बड़ी खूबसूरत औरत जो गहनों से लदी हुई है, वो सोच रहे हैं आज तो शिकार खुद चल कर के पिंजरे में आ रहा है।
जैसे ही समीप आई, सबने इकट्ठे होकर के धावा बोल दिया। किसी के हाथ में डंडा है, किसी के हाथ में चाकू है, किसी के हाथ में तलवार है, किसी के हाथ में भाले पकड़े हुए, और जैसे ही चारों ओर से घेरा है और कहने लगे जितने आभूषण है सारे के सारे उतार करके इस हमारी पोटली में रख दे। कहने लगी तुझे पता है मैं कौन हूँ? मैं मंत्री की पत्नी हूँ और सेठ की बेटी हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? चलो सारे किनारे पर हो जाओ, मुझे जाने दो। कहने लगे अरे होगी तो अपने घर पे, अब तो कहाँ पर है? हमारे पास। अब जैसे बोला है वैसे कर, वरना अभी गर्दन तुम्हारी धड़ से अलग कर देंगे। अब सहमी हुई, अपने सारे आभूषण एक एक करके उतार रही है। इतने हैवी आभूषण है, न्यूली मैरिड है अभी, तो वो सारे के सारे आभूषण उतार रही है। आंखों में आंसू भी आ रहे कि मैंने इतना क्रोध क्यों किया, मैं घर छोड़ कर के क्यों आई। अब उनमें से एक की दृष्टि इतनी विकृत होगी, क्योंकि रूप राशि सुंदरता भी बहुत थी। कहा जाता है ना, एक पैसा और दूसरी नारी, इस पर बड़ों बड़ों का मन चलायमान हो जाता है। अब उस व्यक्ति ने उसको पकड़ा और कहने लगा आज हम तुझे अपने सरदार को सौंपेंगे। और जैसे ही चोरों का सरदार, आगे उनका अड्डा था, वहाँ पर ले गए। अब कहने लगे महाराज ये सुंदरी, ये रूपसी हम तुम्हारे लिए लाए हैं, ये आभूषण भले तुम हमें दे दो, मगर आपके लिए पत्नी के रूप में आप इसे स्वीकार करो। अब वो तो विलाप कर रही है, वो प्रोटेस्ट कर रही है, कह रही है मैं मर जाऊंगी मगर जिंदगी रहते किसी पराए मर्द का पति के रूप में कभी भी उसका स्वीकरण नहीं करूंगी। अब मानो वो क्या कह रही, तन जावे ता जावे मेरा शील धर्म ना जावे, तन जावे ता जावे मेरा शील धर्म ना, शील धर्म दी खातिर धारणी, शील धर्म दी खातिर धारणी, हंस हंस प्राण लुटाए मेरा शील धर्म ना जाए, तन जावे ता जावे मेरा शील धर्म ना जाए। धारणी महारानी जो वसुमती चंदन बाला की माता थी, उनकी जब स्टोरी पढ़ते हैं, जब रथिक ने उठा कर के लेकर जा रहे थे और उसे पत्नी के रूप में स्वीकार करने की जिद की, और जैसे ही उसकी और क्रूर भावों के साथ विकृत भावों से बढ़ा, तो उसने अपनी जुबान खींच करके अपने प्राण दे दिए। अर्थात अच्छे परिवारों की बेटियां प्राण दे देती है मगर अपना शील नहीं देती। अब उसने कहा मैं मर जाऊंगी मगर मैं किसी और का वर्ण नहीं करूं। अब उन्होंने देखा सो एडामेंट, ये तो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, मगर हम इससे भी कुछ ना कुछ कमाएंगे, क्योंकि यह हमारे लिए तो एक चुराई हुई वस्तु के समान है। अब कई स्थानों पर उसे भेजा, वेश्याओं के और स्थानों पे, मगर वहाँ पर भी वह अपनी ओर से पक्की थी कि मर जाऊंगी, अभी प्राण त्याग दूंगी, मगर मैं अपने शील से भ्रष्ट नहीं हूँ। अब चलते चलते वह ऐसे स्थान पर पहुँची जहाँ पर व्यक्ति के खून को निकाला जाता, खून को निकाला जाता और विशेष कलर्स बनाने के लिए या विशेष औषधि आदि के निर्माण के लिए या जो तांत्रिक साधनाएं करते हैं उनके लिए उसका प्रयोग किया जाता। अब उसको खूब खिलाया पिलाया जाता। जब पूरी तरह से फिट एंड फाइन है शरीर, फिर चाकू से ही कट लगाया जाता है, मानो जैसे बाल्टी भरनी होती है ना, निचोड़ना होता है किसी को,
वो सारा खून धीरे धीरे करके उस बर्तन में भर लेते। उसके बाद मानो कपड़ा निचोड़ दिया है, ऐसे शरीर बिल्कुल निचुड़ गया, और खाट पर उसे फेंक देते। और खाट पर वो लेट जाती, मगर जान प्राण मानो अब गई अब गए। मगर आयुष्य कर्म ऐसा कि जिंदगी तड़प तड़प करके बीत रही है, प्राण भी नहीं निकल रहे। इधर उस मंत्री ने सूचना करवाई अपने ससुराल में कि क्या त्वंकारी घर पहुंच गई है। वो बोले अभी तक त्वंकारी घर पर नहीं पहुंची। सारी बात बताई, सारे इकट्ठे हुए, 7 भाइयों की बहन और इतना समृद्ध परिवार और मंत्री की पत्नी, और मिल नहीं रही। कई दिन हो गए। अब चप्पा चप्पा छान मारा, जितने भी साधन उनके पास अवेलेबल थे सभी तरह से उन्होंने सर्च करवाया, मगर उनकी वह बेटी, उनकी बहन, उसकी पत्नी नहीं मिल रही। सबने दूर दूर जाकर के स्वयं उसकी खोज की, मगर बेटी नहीं मिल रही। थक कर हार कर सबने कहा अब तो हमें यही लगता है कि उसके प्राण नष्ट हो चुके होंगे, वो इस दुनिया में नहीं होगी। मगर जो छोटा भाई था सबसे कहने लगा तुम मानो या ना मानो, मेरा दिल नहीं मानता कि वो मर चुकी है। मेरा हृदय तो अभी भी यह कहता है कि वह जीवित है और वह हमारी प्रतीक्षा कर रही है, हमें और खोज करनी चाहिए। मानो वो वाइब्रेशंस, वह भीतर की तार किसी ना किसी फैमिली मेंबर के साथ जुड़ी ही रहती। और टेलीपैथी भी तो यही है। जब आप भावों से किसी व्यक्ति के प्रति बहुत ज़्यादा फोकस करते हो, उसको याद करते हो, उसके सारे मैसेजेस कहाँ पहुँच जाते हैं उस व्यक्ति तक। बच्चा आज परेशान है, बच्चा बीमार है, केयर करने वाला कोई नहीं, दूर है, माँ को सपने में ही दिखाई दे जाता है मेरा बेटा ठीक। कैसे हो जाता है मिराकल? नेचुरल है। और हम देखें उस भाई को भी लग रहा है तुम मानो या ना मानो, मगर मेरी बहन बहुत बड़ी तकलीफ में है और वह हम सबको याद कर रही। वो कहने लगे भाई तेरे अकेले को थोड़ा ही अपनी बहन से प्रेम है, हम सबको है। मगर हमने इतनी सर्च की है, इतनी खोज की है, मगर हमारे तो अब हाथ खड़े हैं। हमें तो यही लगता है वो मर चुकी है। तुम भी अपना मन मना कर के घर पर ही रहो, व्यर्थ की इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं। वो बोला तुम मानो या ना मानो, भले मुझे उसके लिए पाताल में क्यों ना जाना पड़े, मैं जाऊंगा। और सबको कह कर के वो घर से निकल पड़ा। मानो अपनी उस बहन की, उस राखी के 2 धागों की तार आज उसकी कीमत चुकाने के लिए चल पड़ा है घर से कि मुझे अपनी बहन को खोजना है, वो मुझे बुला रही। बढ़ रहा है, स्थान स्थान पर पूछ रहा है, स्थान स्थान पर देख रहा है, कभी भूखा है, कभी प्यासा है, कभी बारिश आ रही है, कभी धूप बहुत है, मगर चलता जा रहा है कि मुझे ढूंढना है कि मेरी बहन कहाँ है। साधन बहुत है साथ में, पैसा बहुत साथ लेकर के चला है कि कहीं मुझे बीच में लौटना ना पड़े। और एक स्थान ऐसा आया जहाँ पर बदबू ही बदबू है। शाम हो चली है और उस रास्ते से वो गुजर रहा है। वही रास्ता मानो जहाँ बहन बुला रही है कि भैया मैं यहाँ पर हूँ। आज ही बड़ा फ्रेशली उसका सारा ब्लड निकाला गया और निकालने के बाद निढाल पड़ी है, टोटली एनर्वेटेड है, फिजिकली भी एग्जॉस्टेड है और उसके साथ साथ मेंटली तो टॉर्चर हो ही रहा है। मानो उसको बेड पर जैसे ही उस खाट पर बाहर फेंक रखा है और वो बाजुएं लटका करके बस निढाल होकर के लेटी है और बीच बीच में से कोई खून का तुपका गिरता है तो कुत्ते पास के आकर के उसको चाटते हैं, नीचे चींटियाँ आ रही है, मगर ऐसी बदहाली मक्खियाँ भिन भिना रही है। जैसे ही उस भाई ने उस रास्ते पर कदम रखे, अब मन को कुछ कुछ होने लग पड़ा। दिल की वाइब्रेशंस, दिल अलग
तरह से धक 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 होने लग पड़ी कि पता नहीं यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है। मगर जैसे ही उस रास्ते से गुजर रहा है, गुजरते गुजरते आगे ही बढ़ा है, वो बहन लेटी हुई है, आंखें थोड़ी खुलती है, बंद हो जाती है, मगर भाई पास में से निकल जाता है। जब पास में से निकल जाता है, एकदम उस बहन को लगता है कि मेरा भाई मेरे पास से निकला है, अरे उसकी ही स्मेल है, उसकी ही वाइब्रेशंस है, क्योंकि इतने साल संग में रहा है। और जैसे ही लगा मेरा भाई है, बड़ा जोर लगा करके धीरे से बोली, ओ भैया सारी दुनिया तो रूठ गई, तू भी मुझे छोड़ करके जा रहा है। अब उसने पीछे मुड़ कर के देखा, रे आवाज़ तो मेरी बहन जैसी है। जैसे ही इधर उधर देखा, मगर अपनी बहन जैसे रूप राशि वाली कोई औरत दिखाई नहीं दी। सोचने लगा मुझे भ्रम होगा, मगर जैसे ही आगे फिर चलने लगा, उस बहन ने फिर से धीरे से कहा, भैया तू वापस तो आ, मुझे देख तो सही। जैसे ही आया और ध्यान से देखा, अरे क्या त्वंकारी तू है? कहने लगी, हाँ भैया मैं हूं। अब जैसे ही देखा, अरे तेरे चेहरे को क्या हुआ? तेरा देह तो ऐसे है जैसे बिल्कुल वृद्धावस्था तक पहुंच गया हो, तू तो सूख करके कांटा हो रही है, रंग कैसा काला पीला सा पड़ रहा है। सिर्फ आवाज से पहचाना, उन वाइब्रेशन से पहचाना, मगर चेहरे से कोई पहचान नहीं हो पा रही। अब जैसे ही सारा बताया कि मैं ऐसे ऐसे इन स्थानों तक पहुंची हूँ, कहने लगी तो अब चिंता ना कर, अब तेरा भाई आ गया। अब उन लोगों से कहा कि बोलो भाई, मैं इसको लेकर जाना चाहता हूँ। वो कहने लगे हमें 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दो, तब हम इसे देंगे। वो कहने लगी इतनी कीमत तो नहीं है जितनी तुम बोल रहे हो। बोले नहीं जी, हमें इसका जो ब्लड है वो बहुत उत्तम स्थानों तक जाता है, बहुत विद्याओं में इसका प्रयोग होता है, हम इसे नहीं देंगे। कहने लगे अच्छा, मैं 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं की भी तैयारी करवा देता हूँ। आदमियों को भेजा, घर से और पैसे मंगवाए, और जितना था सारा दे करके अपनी बहन को उठा करके वहाँ से चल पड़ा। घर जैसे ही आया है और आकर के बिस्तर पर जैसे ही उसे रखा है, घर वाले देख रहे हैं कौन आया है, किसको उठा करके ला रहा है। मगर जैसे ही देखा, कहने लगे अरे क्या त्वंकारी ये तू है? भाई भी पास बैठे हैं, मानो देख देख करके आहें भर रहे हैं, रो रहे हैं कि हमारी बहन के साथ ऐसा क्या हो गया, कौन सा ऐसा पाप उदय में आ गया कि आज हमारी यह इतने नाजों से पाली हुई बहन ऐसी दशा तक पहुंच गई। मगर पिता ने सहारा दिया, संभल दिया, कहने लगे बेटा कोई बात नहीं, जो होना था सो हो गया, उसको बार बार याद ना कर। अब तो हमारे पास है, हम तेरी पूरी तरह से हिफाजत करेंगे, तेरी पूरी तरह से केयर करेंगे, तूने चिंता नहीं करनी। और उधर भी मंत्री को पूरा मैसेज करवा दिया कि त्वंकारी मिल गई है। अब सेवा स्टार्ट होने लगी, सेवा पूरी तरह से तन्मयता के साथ सेवा हो रही और धीरे धीरे रिकवर कर रही है। स्किन का कलर भी चेंज हो रहा है, ब्लड का स्टिमुलेशन भी अच्छी है, क्योंकि हर तरह से डाइट बहुत हेल्दी मिल रही है। एटमॉस्फेयर, भाई दुकानों पर कम और बहन के पास ज़्यादा बैठना पसंद करते हैं। भाभियाँ भी पास में बैठी रहती है, बात बात पर वो जब अपनी पुरानी बातें सुनाती है, मेरे साथ ऐसे हुआ वैसे हुआ, रोंगटे खड़े हो जाते कि हमारी फूलों सी ये राजकुमारी कैसे उन कांटों में रह कर के आई है। मगर एक समय आया, वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। अब पिता ने पूछा बेटा तू मुझे बता कि तू कहाँ रहना चाहती है। हमारी ओर से पूरा खुला ऑफर है कि तू यदि इस घर में रहना चाहे तो यह भी तुम्हारे लिए स्वर्गों की तरह हम रखेंगे, तुझे नाजों से रखेंगे, कोई कमी नहीं आएगी। मगर यदि तुम्हारा मन वहाँ जाने का हो तो हम वहाँ पर भी मैसेज करवा दें कि तुम्हें लेने आ जाए।
कहने लगी पिताजी उनकी कोई गलती नहीं थी, उनकी कोई गलती नहीं थी, वो तो जस्ट लेट ही तो आए थे। गलती किसकी थी? मैं ही घमंड के साथ में आसमान पर थी। मैंने सोचा कि मैं जो कहूँ वही होना चाहिए। उन्होंने निभाने की पूरी कोशिश की, मगर मैंने ही उन्हें समझा नहीं। उनकी गलती नहीं। आप उन्हें कहिए कि मेरी जब डोली इस घर से गई थी तो ससुराल पहुंची थी। मैं चाहती हूँ जब मेरी अर्थी उठे वो भी मेरे ससुराल से उठनी चाहिए। जैसे ही इतना हम्बल मैसेज कन्वे किया है तो वो मंत्री भी सोचता है कि मेरी पत्नी मुझे वापस मिल गई, मुझे और क्या चाहिए। उसमें और कोई कमी नहीं, सिर्फ गुस्सा ही वो आउट ऑफ कंट्रोल रहता था, मगर अब उसे समझ आ चुकी है। अब जब व्यक्ति को समझ आ चुकी है, जब वो अपना जहर छोड़ चुका है, फिर वह प्रेम का पात्र बन जाता है। बड़े ससम्मान गाजे बाजे के साथ पुनः अपनी उस पत्नी को उस घर से लेकर के वहाँ तक पहुँचे। वहाँ तक तो पहुँच गए। ज़िंदगी बहुत शांति से गुजर रही है, हर तरह से शांति है। छोटी छोटी बातों पर यदि कोई गलती भी हो जाए तो कहती है कोई बात नहीं, गलती हो ही जाती है। औलाद भी हुई, संतान भी हुई, बड़ी शांति से ज़िंदगी चल रही। और इसी दौरान एक संत जो जिन कल्प की साधना कर रहे थे, जिन कल्प अर्थात ऐसी मर्यादा, ऐसे सेट ऑफ प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे थे जो जिनेश्वर भगवान अर्थात बड़े बड़े पराक्रमी महापुरुष जिस मार्ग पर चलते, यदि खड़े हैं सूर्यास्त हो गया तो वहीं स्टेबल हो जाएंगे। घर में आग लग जाए तो वो खुद बाहर नहीं आएंगे, किसी ने पकड़ करके बाहर लेकर के आ रहा है तो शांति से साथ बाहर आ जाएंगे। आँख में कुछ चला जाए तो खुद नहीं निकालेंगे, कोई दूसरा निकाल दे तो उसके प्रति कोई इच्छा का भाव नहीं, वो मेरे साथ ऐसी प्रोटेक्शन दे, मेरी ऐसी केयर करे। अर्थात जो हर तरह के परिशहों को सहने वाले, ऐसे वो महायोगी जिन कल्पी महामुनिराज उपाश्रय से शमशान भूमि में अपनी रात्रि की प्रतिमा के लिए वहाँ पर पहुँचे हैं। साधना कर रहे हैं, सर्दियों के दिन है और बहुत सर्दी पड़ रही, और उन्होंने अपने देह से वस्त्रों को उतार दिया, क्योंकि जब विशिष्ट साधना शीत की आतापना लेनी होती है तो कपड़ों को उतार भी दिया जाता है। और जैसे ही कपड़े उतारे हैं अब तो वो हवाएं चीरने लगी, ठंड और भयंकर होने लगी। पास से गवाल पुत्र जा रहे थे, गवालों के बच्चे निकल रहे थे। उन्होंने देखा अरे वो कोई संत, कोई सन्यासी साधना कर रहा है, ठंड के मारे देखो देह कैसे उनका सिकुड़ रहा है। अब उनके पास एक कंबल था, उन्होंने सोचा था कि चलो हम अभी रास्ते में हैं, हमारे काम आएगा, मगर अभी हम घर पहुंच जाएंगे। उन्होंने क्या किया, वो सारा कंबल उस संत के तन के ऊपर लपेट दिया, चलो इनको थोड़ी राहत रहेगी। और उसी दौरान उस गांव में एक औरत जिसका चारित्र उत्तम नहीं था, उसने अपने पास जितना भी धन था, जितनी भी ज्वेलरीज थी, वो अपने जो प्रेमी थे उसको पकड़ानी प्रारंभ कर दी। और उसके पति के पास बहुत बड़ा तिलों का भंडार था। तिल होते हैं ना, तिलों का बहुत बड़ा भंडार था, बहुत बड़ा स्टोर था। और तिल की कीमत तो ज़्यादा ही रहती है तिलों की। तिलों का जो ऑयल है वो कॉस्टली रहता है। अब तिल भरे पड़े हैं और उस तिलों के भंडारी होने के कारण उसका नाम तिल भट्ट है। और जब तिल भट्ट है नाम उसका, और उसने तो धीरे धीरे करके सारे का सारा वो भंडार क्या कर दिया था, ट्रांसफ़र कर दिया है। और जब ट्रांसफ़र कर दिया है वहाँ पर तो कुछ भी नहीं। अब सोच में पड़ रही है कि मेरे पति ने यदि कभी ये भंडार खोला, अभी तक तो ड्यूटी मेरी ही रहती थी इसको सामान निकालने की, यदि कभी खोला तो कहीं वो मेरे पर टूट ना पड़े, ये कहाँ गया।
अब उसने कोई ऐसी तरकीब निकाली, किसी के साथ टाई अप किया जो नकली ढोंगी रूप से भूत प्रेत बन कर के दूसरों को ठगने वाले थे। और वहाँ पर खेतों में जहाँ पर वनस्पतियाँ लहलहा रही थी, रात के समय वहाँ पर देख रेख के लिए भी रुकना पड़ता था, और उसका पति उस दिन वहीं पर था। और उन लोगों ने अपना पूरा टीम वर्क किया और भूत प्रेत से बन कर के वहाँ पर पहुँच गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, मैं तिल खाऊं या तिल भट्ट खाऊं, तिल खाऊं या तिल भट्ट खाऊं। अर्थात बहुत ही हॉरिबल साउंड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, डरा रहे हैं। और वो बेचारा घबरा करके कहता है कि तुम तिल खा लो, तिल भट्ट को छोड़ दो। अब जैसे ही कहा कि तिल भट्ट को छोड़ दो तो कहने लगा ठीक है, छोड़ दिया। और फिर वहाँ से वापस लौट आए, वो बेचारा थोड़ा रिलैक्स हो रहा है। इतने में जैसे ही वो घर वापस लौटता है, सोच रहा है कि पता नहीं मेरे तिलों के भंडार में तिल है या नहीं। जैसे घर पर पहुंचा, घर वाली तो बाल खिलार करके चिल्ला रही है, अरे एक कोई आया था, वो सारे का सारा भंडार हमारा खाली कर गया। और याद रखना, जो व्यक्ति कैरेक्टर वाइज उत्तम नहीं है, उस व्यक्ति की ज़िंदगी में बहुत कपट होगा। और उसने भी अपने पति के साथ ऐसे ही किया। और जैसे ही उस पति ने वो दरवाज़ा खोला भंडार का, और क्या देखा कि सारा भंडार खाली। और ऐसा सदमा लगा, ऐसा धक्का लगा, हार्ट कोलैप्स हो गया, वहीं पर प्राण निकल गए। और जैसे ही प्राण निकले हैं, वो सोच रही है कि अभी इनकी लाश को जाकर के शमशान में जला आते। और जहाँ शमशान था वहाँ अपने प्रेमी को लेकर के वहाँ पहुँची है। और वहाँ पर जैसे ही चिता जलाई है और पास में जो संत खड़े थे, अब उसने तो अपने पति का दाह संस्कार कर दिया और वह तो वहाँ से लौट आई घर पे। मगर इधर जहाँ चिता लगाई, बिल्कुल उसी के साथ कौन खड़े थे? संत खड़े थे। और उनके ऊपर क्या डाला गया था? कंबल। और कंबल ने आग पकड़ ली, वो नीचे लग रहा था। जैसे ही आग पकड़ी है, और संतों का तो वो संकल्प है कि आग भी लग जाए तो वहाँ से हटेंगे। अब झुलसने लगा शरीर, और सारी रात वो कंबल जल गया और देह भी मानो जल गई, सारी का सारा बर्न हो गया। वेदना तो बहुत है, मगर वो स्वयं चिकित्सा के लिए किसी को कहते नहीं। भेद विज्ञान के सर्वोत्कृष्ट आराधक कहे जाएं, प्रैक्टिकली आराधना करने वाले। और वह बड़ी शांति से खड़े रहे। और सुबह सुबह वही गवाल पुत्र, मन में क्यूरियोसिटी रहती है ना, हमने उनको कल कंबल उड़ाया था, वो ठीक होंगे, तो सुबह सुबह देखने के लिए आए। पास ही घर था। जैसे ही देखा, अरे कंबल तो वो दिख ही नहीं रहा और सारे का सारा शरीर जला पड़ा। आकर के उपाश्रय में सूचना दी, जहाँ पर अन्य संत रुके हुए थे, कि ऐसे ऐसे आपके संत जल गए हैं। और उन संतों को लेकर के वापस आए स्थानक में। जैसे ही वहाँ लेकर के आए, अब पूछा, वैद्य इत्यादि आए कि इन पर क्या औषध उपचार क्या लगाए। वो कहने लगे, जी इनके लिए तो लक्ष्य पाक तेल आवश्यक है। लक्ष्य पाक तेल, लाख जड़ी बूटी से बना हुआ एक ऑयल रहता है, उससे बिल्कुल क्योर हो जाएंगे। वो कहने लगे, अभी ये लाख जड़ी बूटियों से बना हुआ तेल मिलेगा किसके? कहने लगे, वैद्य कह रहे हैं होता तो बहुत कॉस्टली है, मगर राजा के मंत्री ने अभी बड़ा रिसेंटली बनवाया है और उनके पास काफ़ी होगा मेरे ख्याल से। कहने लगे चलो ठीक है। वो संत उनके घर में पहुँचे पात्रे लेकर के, कि क्या चाहिए? तेल चाहिए, लक्ष्य पाक तेल। जैसे ही वहाँ पर पहुँचे, त्वंकारी भट्टा खड़ी है सामने। जैसे ही देखा, संत द्वार पर पहुँचे हैं, बड़े भावों से वंदन किया कि आज हमारे द्वार पर चलते फिरते तीर्थ स्वयं पधारे हैं। वंदना की, नमन किया, पूछा, भंते आपके आने का प्रयोजन, मैं आपकी क्या सेवा करूं? उन्होंने सारी बात बताई, ऐसे ऐसे संत जल गए, उनके लिए लक्ष्य पाक तेल चाहिए। त्वंकारी भट्टा ने उसी समय अपनी दासी को आवाज़ दी कि अंदर
कांच के बर्तन में रखा हुआ वह तेल है, उठा कर के ले आओ। शेल्फ पर रखा है। जैसे ही वो ऊपर से उठा कर के ला रही है और इधर क्या घटित होता है, त्वंकारी भट्टा की शांति, समाधि, पेशेंस की प्रशंसा देवता लोग भी कर रहे थे। किसी को विश्वास नहीं हुआ, बोले हम तो एक्सपेरिमेंटली देखना चाहते हैं कि क्या इंसान में भी इतनी सहन शक्ति हो सकती है। और उसी समय उस देव माया ने क्या किया, जो दासी उठा करके ला रही थी ना वो कांच का बर्तन, ऐसा पैर उलझाया कि वो बर्तन हाथों से जैसे ही गिरा और टूट गया। कोई और होता तो क्या आ जाता, बोलो, गुस्सा। मगर उसने क्या कहा त्वंकारी ने, बेटा तुझे चोट तो नहीं लगी, तेल तो और भी है अंदर, कोई बात नहीं है, गिरा टूट गया कोई बात नहीं, इसको इकट्ठा कर लेंगे बाद में, मगर अभी संतों को ज़रूरत है, एक दूसरे बर्तन में और पड़ा है, तुम वहाँ से ले आओ। वो दूसरे बर्तन से जैसे ही बर्तन उठा के ला रही है, जैसे ही संतों के पास ही पहुंची है, पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि हाथों से वो बर्तन छूट गया। दूसरा बर्तन भी स्पॉइल, दूसरा भी टूट गया। जैसे ही टूटा है, अब फिर उसकी तो वही भावना, तुझे चोट तो नहीं लगी, तुझे कुछ दिक्कत तो नहीं हुई, ये कैसे हो रहा है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। सेठानी जी मैं ऐसा करना नहीं चाहती, मुझे नहीं पता ये ऐसा क्यों हो रहा है। कहने लगे कोई बात नहीं, तीसरा बर्तन और पड़ा है, ज़रा ध्यान से लाना, बहुत महंगे की दिक्कत नहीं है, मगर संतों को ज़रूरत है, टूटता है टूट जाए, मगर एक बार उनको बहरा दिया जाए। दोबारा से लेकर के आई है, आकर के जैसे ही पकड़ाने लगी है, पहले ही हाथ से छूट गया। 3 बर्तन। अब उसके मन में कोई गुस्सा नहीं है, कोई शिकन नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है, मगर मन में क्या भावना है, अरे बर्तन पे बर्तन टूट रहे हैं, संतों को ज़रूरत है, उनकी तो सारी स्किन जल चुकी है। अब उसने उस दासी को हुक्म नहीं दिया कि तुम लेकर के आओ, वो स्वयं बड़ी सहजता के साथ किचन में गई है, और जहाँ पर वो चौथा बर्तन था, जो लास्ट बर्तन था, उसको उठाया, बड़ी सहजता से चल रही है। देव माया ने उसे भी गिराना चाहा, मगर उसकी सहन शक्ति के कारण उसका ऑरा इतना स्ट्रांग हो चुका है कि उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। और जैसे ही वो बाहर तक आई और संतों के पात्रे में बड़े भावना से बहराया और कहने लगी, गुरुदेव कुछ और भी आवश्यक हो तो कृपा कीजिए। उन्होंने कहा नहीं, सब ठीक है, यही आवश्यक था। जैसे ही उठा करके वो चलने लगे, थोड़ा सा पैर उठाया है, रुक से रहे। उसने सोचा बहनों के पास कुछ इंट्यूशन पावर आदमियों की अपेक्षा ज़्यादा होती, और जैसे ही उनका पैर रुकते हुए देखा, वो सोचने लगे कि पता नहीं शायद संतों को किसी और चीज़ की भी ज़रूरत हो, कह नहीं पा रहे हो। कहने लगे, गुरुदेव आप कुछ रुक से रहे हैं, मुझे लगता है आपको किसी और चीज़ की भी आवश्यकता है, कृपा कीजिए। कहने लगे, नहीं, आवश्यकता तो और किसी चीज़ की नहीं, बस मैं तो यह देख कर के हैरान था कि इतनी महंगी यह औषधि है, 3 बार एक दासी से वो बर्तन टूट गए, मगर आपके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं, आप इतने शांत हो कि मैं देख रहा हूँ साधु बनने के बावजूद भी कभी प्रतिकूलता आ जाए तो हमारे में भी कभी अशांति के भाव आ जाते। आप गृहस्थ दशा में रह कर के इतनी समता विभूति कैसे बन गई। अब उसने वो सारी घटना कहने लगी, गुरुदेव कुछ लोग तो बुक्स का पढ़ा हुआ सुनाते हैं, मगर मैं अपनी ज़िंदगी में जो बीता है वो आपसे शेयर करती हूँ। जब सारी घटना सुनाई, कहने लगी, गुरुदेव अब मुझे गुस्सा बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि मैं जान चुकी हूँ गुस्से का अंतिम परिणाम कभी भी अच्छा पदार्थ फिर बन जाएंगे, मगर यदि एक बार वो आदत मेंटेन हो गई तो हमें चाहने वाला दुनिया में कोई नहीं होगा। और कहा भी जाता है, टूट जाए ना माला कहीं प्रेम की, टूट जाए ना माला वरना अन
अनमोल मोती बिखर जाएंगे, वरना अनमोल मोती बिखर जाए। आप मानो न मानो खुशी आपकी, आप मानो न मानो खुशी आप। हम मुसाफिर यूं कहकर चले जाएंगे, हम मुसाफिर यूं कहकर। क्रोध की आग में खाक होते सभी, क्रोध की आग में खाक। शांत रहते वही इससे बच पाएंगे, शांत रहते वही इससे। आप मानो न मानो खुशी आपकी, आप मानो न मानो। हम मुसाफिर यूं कह के चले जाएंगे, हम मुसाफिर यूं। इतना कहते हो सहना भी सीखो जरा, इतना कहते हो सहना भी, वरना हर आँख में तुम खटक जाओगे, वरना हर आँख में तुम। आप मानो न मानो खुशी आपकी, आप मानो न मानो। हम मुसाफिर यूं कह के चले जाएंगे, हम मुसाफिर यूं। और लिखने वाले ने लिखा है, जिंदगी में ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जिंदगी में यह हुनर भी आजमाना चाहिए। जंग अगर अपनों से हो तो हार जाना चाहिए। शांति मेंटेन रखनी है ना, रहना तो उन लोगों के साथ ही है। तो छोटी छोटी बातों को यदि माइंड करते रहोगे तो आपके बड़े बड़े रिश्ते कमज़ोर हो जाएंगे। और भगवान कहते हैं जहाँ क्रोध है वहाँ प्रेम नहीं है। सिंपल सा फंडा याद रखो, जहाँ क्रोध है वहाँ प्रेम फॉर्मेलिटी हो सकती है। वो दब रहा है इसलिए आपकी वो जी हजूरी कर रहा है, मगर हृदय से उसके मन में आपके प्रति कोई डेडिकेशन वाली भावना नहीं। और नमी महाराज कह रहे हैं जहाँ कामनाएं होती है वहाँ पर क्रोध भी होता है, क्योंकि जब कामनाएं, जब आपकी अपेक्षाएं उपेक्षित हो जाती है, आपकी एक्सपेक्टेशंस जब इग्नोर्ड हो जाती है, तब आप जिस व्यक्ति के लिए आज तक तो मन्नतें मांगते थे कि ये स्वस्थ रहे, ये मस्त रहे, ये मेरा सबसे हितैषी है, ये ठीक रहना चाहिए, मगर जब वही व्यक्ति आपके ऑपोजिशन में चला जाता है, आपकी भावना के विरुद्ध कुछ बोलने लग जाता है, अब आप वही हो, वह व्यक्ति वही है, आज आप उसके लिए फिर उल्टी मालाएं घुमानी भी शुरू कर देते हो। उसके मरने की, उसके दुखी रहने की भावनाएं, कामनाएं भी करने लग जाते हो। मगर भगवान कहते हैं ये शांति का रास्ता नहीं है। शांति का मार्ग क्या है? कामनाओं का जितना त्याग करेंगे एक्सपेक्टेशंस कम होती जाएंगी, एक्सपेक्टेशंस कम होती जाएंगी तो क्रोध भी कम होता चला जाएगा। जब क्रोध कम होता चला जाएगा हमारी शांति जो हमारी है वो प्रकट होने लग जाएगी। अभी तो बेचारी वो दबी दबी से बैठी है, मगर जब सामने वाले जो डोमिनेंट होकर के बाहर से बैठे हैं, जब वो विभाव छट जाएंगे तो स्वभाव तो आत्मा के पास ही है, उसकी नेचर जस्ट हमें आवश्यकता है कि जो उसको दबा कर के बैठा है उन तत्वों को हम आत्मा से अलग करते। तो समय काफ़ी बढ़ रहा है, तो इस कॉन्सेप्ट को आगे कल प्रोसीड करेंगे इन्हीं शुभ भावों के साथ। अपूज्य श्रद्धेय